हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। मिडिल ईस्ट से बहुत गर्म खबर है। मस्जिद अल अक्सा में इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के हमलों से शुरू हुआ टकराव अब जंग में बदल गया है। मंडे से हमास की तरफ से जवाबी कार्रवाई के बाद अब इजराइल और गजा में हमास के बीच रॉकेटों और हवाई हमलों से जंग हो रही है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक इजराइल और हमास के बीच वेडनेसडे रात को टकराव बढ़ गया, जिसके नतीजे में गजा में कम से कम 35 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि गजा के हमलों के नतीजे में इजराइल के मुताबिक 5 लोग उसकी तरफ मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 5 वर्षों में हमास और इजराइल के बीच ये सबसे बड़ा टकराव है। इजराइल ने आज वेडनेसडे सुबह गजा में सैकड़ों हवाई हमले किए, जबकि हमास और दूसरे फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स ने तेल अवीव और बीर शेबा में कई रॉकेट बैराज दागे। गजा में इजरायली हवाई हमलों से एक कई मंजिला रिहायशी इमारत ढह गई। इजराइल ने कहा है कि उसके जंगी जहाज़ों ने वेडनेसडे सुबह सवेरे हमास के कई खुफिया लीडर्स को निशाना बनाया और मार डाला। इजरायली हमलों ने हमास के रॉकेट लॉन्च करने के ठिकाने, हमास के दफ्तर और उसके लीडर्स के घरों को निशाना बनाया है। ये गजा में 2014 की जंग के बाद से इजराइल और हमास के बीच सबसे ख़तरनाक टकराव बताया जा रहा है। इस पर कई मुल्कों और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनों ने चिंता जताई है और कहा है कि हालात कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा है कि इजरायली ताकत की ज़बान के अलावा कुछ नहीं समझते। फ़िलिस्तीनियों को अपनी ताकत और रेजिस्टेंस बढ़ाकर क्रिमिनल्स को सरेंडर करने और बर्बर कार्रवाइयों को रोकने के लिए मजबूर कर देना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के मिडिल ईस्ट में नुमाइंदे टोर वेनेसलैंड ने ट्वीट किया है कि हमलों को फ़ौरन रोका जाए, हम पूरी तरह से जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी फरीकों के लीडर्स को डी एस्केलेशन यानी तनाव कम करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्होंने लिखा है कि गजा में जंग का नुकसान तबाहकुन है और आम लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस सभी फरीकों के साथ काम कर रहा है। ताज़ा खबर के मुताबिक इजरायली हमलों से गजा के घरों को रात भर हिला कर रख दिया और इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमास के मिसाइलों को रोक रहा था। आज सुबह सवेरे कुछ ही मिनटों में कम से कम 30 धमाके सुने गए। इजरायलियों ने इंटरसेप्ट मिसाइलों की आवाज़ और धमाकों के दरमियान अंडरग्राउंड शेल्टर्स में पनाह ली और समंदर के किनारे पर 70 किलोमीटर तक लोग फुटपाथों पर लेट गए। तेल अवीव के पास लोद शहर की मिलीजुली अरब यहूदी आबादी में एक गाड़ी पर रॉकेट आकर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। यरूशलेम में मस्जिद अल अक्सा में इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के खिलाफ लोद शहर में ही प्रोटेस्ट हुए थे। रॉयटर्स के मुताबिक हमास के फौजी विंग ने कहा है कि उसने गजा सिटी में टावर इमारतों पर यानी कई मंजिला इमारतों पर बमबारी के जवाब में बीर शेबा और तेल अवीव की तरफ 210 रॉकेट दागे हैं। इजराइल की फ़ौज का कहना है कि तकरीबन 1/3 रॉकेट अपने निशाने पर पहुंचने से पहले ही गजा के अंदर ही गिर गए। रॉयटर्स का कहना है कि इजराइल के लिए तेल अवीव को निशाना बनाने वाले हमास ने एक नए किस्म का चैलेंज पेश किया है। इसी बीच अल जज़ीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली फ़ौज ने हमास की तरफ से रॉकेटों से हुए हमलों के जवाब में आज वेडनेसडे सुबह सवेरे गजा पट्टी पर अपनी बमबारी जारी रखी है। ये 2014 में बमबारी के बाद से गजा में सबसे ख़तरनाक हवाई हमले हैं। गजा में हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा है कि कम से कम 36 फ़िलिस्तीनी, जिनमें 12 बच्चे भी शामिल हैं, गजा में इजराइल के हवाई हमलों में मारे गए हैं। गजा में हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा है कि कम से कम 36 फ़िलिस्तीनी, जिनमें 12 बच्चे भी शामिल हैं, गजा में इजराइल के हवाई हमलों में मारे गए हैं, जब हमास ने इजराइल की तरफ गजा से रॉकेट लॉन्च किए। कम से कम 233 लोग ज़ख्मी हुए हैं। इजराइल में कम से कम 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल का कहना है कि अब तक हमास ने इजराइल पर 1500 रॉकेटों से हमले किए हैं। आपको याद दिला दूं कि हमास ने इजराइल के खिलाफ रॉकेट हमलों से पहले अल्टीमेटम जारी किया था कि इजराइल फौरन मस्जिद अल अक्सा और शेख जर्राह से अपनी फ़ौजें हटा ले और गिरफ्तार फ़िलिस्तीनियों को छोड़ दे, नहीं तो उसे काफ़ी कीमत अदा करनी होगी। इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 मई जुमा अलविदा की रात में नमाजियों के खिलाफ पहली कार्रवाई में नमाज के दौरान आंसू गैस, रबड़ कोटेड गोलियां और गोले दागे थे।
उसके बाद सैटरडे की रात लैलतुल क़द्र के मौके पर भी नमाजियों पर हमले हुए। बाद में हमास ने संडे की शाम 6 बजे तक का इजराइल को अल्टीमेटम दिया, जिसके बाद अब तक हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। इसी बीच इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इजराइल की फौज ने वेडनेसडे सुबह हवाई हमले किए, सीनियर हमास लीडर्स को निशाना बनाया और हमास के जरिए मुल्क के सेंटर तेल अवीव की तरफ रॉकेट बैराज हमलों में कई इजरायली शहरियों के मारे जाने के बाद उनके घरों को तबाह कर दिया। जेरूसलम पोस्ट का कहना है कि गजा की तरफ से इजराइल के इलाके में 850 से ज़्यादा रॉकेट फेंके गए हैं। इनमें से 200 हमास के रॉकेट्स गाज़ा में ही गिर गए। कई रॉकेटों ने इजराइल में इमारतों और कारों पर सीधा हमला किया, जिससे 5 इजराइलियों के मारे जाने की खबर है। मारे गए लोगों में से 2 52 बरस के खलील अवध और 16 बरस की उनकी बेटी नादिन लोद के पास एक कस्बे में मिलीजुली अरब इजराइल आबादी में रहते थे। इसी बीच ईरान के पार्स टुडे ने जिहाद इस्लामी की फ़ौज की विंग के स्पोक्स पर्सन अबू हमजा के हवाले से कहा है कि तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों पर रेजिस्टेंस के बड़े पैमाने पर किए गए रॉकेट हमलों से पता चलता है कि हमारे लिए तेल अवीव गजा से सबसे नज़दीक जगह हो गई है। इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इन रॉकेटों में से ज़्यादातर को मार गिराने में नाकाम रहा है। इजराइल के टीवी चैनल 20 का कहना है कि इजराइल को ख़तरनाक रॉकेट हमलों का सामना है। हमास ने कल ट्यूसडे को दिन में धमकी दी थी कि अगर इजराइल ने रिहायशी इलाकों पर बमबारी जारी रखी तो जवाब में तेल अवीव पर रॉकेट फायर किए जाएंगे। ट्यूसडे को फिलिस्तीन के रेजिस्टेंस ग्रुप ने एशकेलन समेत गजा के आसपास मौजूद दर्जनों यहूदी बस्तियों पर सैकड़ों रॉकेट फायर किए हैं। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामेनाई ने ट्यूसडे को स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान कहा कि इजरायली ताकत की ज़बान के अलावा कुछ नहीं समझते। उन्होंने जोर देकर कहा कि फ़िलिस्तीनियों को अपनी ताकत और रेजिस्टेंस में बढ़ोतरी करके क्रिमिनल्स को आत्मसमर्पण यानी सरेंडर करने और जुल्म की कार्रवाइयों को रोकने के लिए मजबूर कर देना चाहिए। उन्होंने मस्जिद अल अक्सा और फ़िलिस्तीन के दूसरे इलाकों में जालिम इजराइलियों के गुनाहों की मजम्मत करते हुए कहा कि दुनिया भर के लोग इन गुनाहों को देख रहे हैं, सभी को इनकी मजम्मत करके अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। मीडिया स्टार वर्ल्ड इजराइल फ़िलिस्तीन टकराव पर लगातार नज़र बनाए हुए है। हमारी कोशिश रहती है कि इजरायली और फ़िलिस्तीनी मीडिया के अलावा इंटरनेशनल मीडिया की खबरों को भी अपनी रिपोर्ट में शामिल करें ताकि हर तरफ की खबर से आपको बाखबर रखा जा सके। आखिर में मैं अपील करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। आखिर में आप बताएं कि हमास और इजराइल के बीच ताज़ा जंग के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये जंग बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सियासी कैरियर को ख़त्म होता हुआ देखकर जानबूझकर शुरू की है? क्या फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस के रॉकेट हमलों के बाद ताकत का बैलेंस बदला है? ये सब अहम सवालात हैं, इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का ग्लोबल न्यूज़ एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।